हम लोगों ने देखा था कि यूजर डिफाइन फंक्शन जो है कैसे क्रिएट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये देखे थे कि सबसे पहले जब भी हम कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जो है कुछ टर्म जो है फंक्शंस से रिलेटेड वो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि टर्म्स हैं, रिटर्न टाइप वर्ड्स एक यूज होता है और नो रिटर्न टाइप एक वर्ड यूज होता है। जब रिटर्न टाइप वर्ड हम की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो फंक्शंस होंगे, हमारा फंक्शन जो बनेंगे वो फंक्शंस किसी न किसी तरह का डाटा जो है कम किसी न किसी तरह का डाटा आपको रिटर्न करता है जब आप उसको कॉल करते हैं। और नो रिटर्न टाइप का मतलब है कि आप जब उसका यूज़ करते हैं, यानी कि आप जब उस फंक्शन के नेम के आगे वॉइड यूज़ करते हैं तो उस फंक्शंस के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा कॉलिंग करने के बाद। लेकिन अगर आप रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं और वहाँ पे इंट फ्लोट फंक्शन के नाम के आगे इंट फ्लोट लॉन्ग डबल कैर यूज़ करते हैं तो आपको किसी न जिस तरह का डेटा टाइप आप यूज़ करेंगे उसी तरह का वैल्यू आपको फंक्शन से रिटर्न होता है। तो ये टर्म है जो हम फंक्शंस के जब डिफिनेशंस की बात करते हैं, डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन में एक दो बात और भी बताए थे कि आपको कि जब भी आप यूजर डिफाइन फंक्शन को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहेंगे तो उससे पहले आपको दो तीन पॉइंट्स और है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट उसी में से मेरा है फंक्शन डिक्लेरेशन। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो फंक्शंस खुद क्रिएट करते हैं वो मेन फंक्शंस के बाद हम उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर हम मेन फंक्शन के बाद अगर किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले उस फंक्शन का डिक्लेरेशन करना पड़ता है मेन फंक्शन के पहले, जिससे कि हमारा जो कंपाइलर है उस फंक्शंस को समझे कि हमारे प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह का फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जो है हम लोग यूज़ करते हैं जिसका जो सिंटेक्स है रिटर्न टाइप या नो रिटर्न टाइप, क्योंकि आप जानते ही हैं कि फंक्शन के नेम के आगे या तो रिटर्न टाइप वर्ड होगा यानी कि इंट फ्लोट लॉन्ग डबल कैर में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या नो रिटर्न टाइप यानी कि वॉइड यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा ये मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन का कंसेप्ट है। और फंक्शन डिक्लेरेशन रहेगा तो विदाउट कर्ली ब्रेसेस आप डायरेक्ट उस फंक्शन के नाम के बाद सेमी कोलन लगाते हैं, जैसा कि ये सिंटेक्स आपको दिख रहा है। एक एग्जांपल के रूप में भी हमने यहाँ पे दिखाया, जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ पे एक वॉइड कीवर्ड यूज किया। वॉइड का मतलब हो गया नो रिटर्न डाटा टाइप, और फंक्शन का नाम आपने दिया सम, और वो फंक्शन जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब हुआ कि आपने एक फंक्शंस को जो है डिक्लेयर किया, ठीक है, जो फंक्शन को डिक्लेयर किया जिस फंक्शन का नाम है सम। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन डिफिनेशन। फंक्शन डिफिनेशन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका टर्म है, ये बहुत ही खास है क्योंकि इसके अंदर में हम फंक्शंस के टास्क को इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारा फंक्शंस क्या वर्क करेगा। जस्ट लुक लाइक सिमिलर टू अ फंक्शन डिक्लेरेशन, बस बेसिक डिफरेंस है हम लोग वहाँ पे डिक्लेरेशन में सेमी कोलन यहाँ यूज़ करते थे लेकिन जब हम डिफिनेशन लिखेंगे तो हम कर्ली ब्रेसेस के साथ उसके अंदर का यहाँ पे टास्क लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस फिर क्लोज करेंगे। तो इस तरह का जो सिंटेक्स हमारा है वो फंक्शंस का डिफिनेशन का है, यूजर डिफाइन फंक्शन का डिफिनेशन का है। और हमने एक एग्जांपल भी आपको यहाँ दिखाया था कि जैसा कि आपका यहाँ पे एक वॉइड और सम, यानी कि सम नाम का एक फंक्शन है जो नो रिटर्न टाइप का है, उसके अंदर हम लोग ये सारा स्टेटमेंट्स लिखे हैं। और ये स्टेटमेंट मतलब ये टास्क में क्या है, हम लोग दो इंटीजर नंबर यूजर से इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे, और तीसरे नंबर में उसको सम करके यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। यानी जब भी हम इस फंक्शन को यूज करेंगे तो दो नंबर का सम हमें ये देगा। इस फंक्शन का हमारा टास्क यही है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी तरह का फंक्शन हो, डिफाइन हो, डिक्लेयर हो, बट अगर हम उसको कॉलिंग नहीं करें तो फंक्शन हमारा यूज नहीं आता है। तो हम लोग उसके लिए फंक्शन कॉलिंग कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। और फंक्शन कॉलिंग जब भी करते हैं तो ध्यान रहेगा आपको इस बात पे
कि फंक्शन कॉलिंग में हम लोग रिटर्न टाइप या नो रिटर्न टाइप यूज नहीं करते हैं। डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो हमें फंक्शन का नाम है उस लिखते हैं और उसको कॉल करते हैं। जैसा कि आपका फंक्शन का नाम सम है, आप ये नाम लिखेंगे तो आपका जो है फंक्शन जहाँ पे आपने क्रिएट किया है वो आपको एग्जीक्यूट्स करेगा। लेकिन ये भी बात ध्यान रहे कि कोई भी फंक्शंस का जो कॉलिंग होगा वो मेन से ही ऑपरेट होगा, क्योंकि कंपाइलर जो है आपका एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट करता है वो मेन फंक्शन से ही शुरू करता है। अगर वो मेन फंक्शन में किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल नहीं किया गया तो वो काम नहीं करेगा आपका। तो कॉलिंग भी वहीं पे मेन से ही करना है आपको। इसमें एक कंप्लीट प्रोग्राम में आपको ये चीज़ें समझाया गया है। आपका ऊपर का 2 लाइन जो है हेडर फाइल है, और ये जो void सम है ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन है, जो आपने डिक्लेयर किया है कि हम इस तरह का फंक्शन जो है अपने प्रोग्राम में बनाएंगे। और ये आपका मेन फंक्शन है जिसमें आप जो है एक मैसेज दिए हैं वेलकम इन मेन फंक्शन, ये सबसे पहला मैसेज आएगा। फिर सम फंक्शन को आप कॉल किए, जैसे ही आप कॉल किए वैसे ही आपका जो है फंक्शन कॉल होके यहाँ आएगा और ये सारा टास्क परफॉर्म करके प्रिंट करके फिर वापस जाएगा और अगेन वेलकम इन मेन फंक्शन का मैसेज प्रिंट करेगा। यानी आप देखें कि आपका फंक्शन जो है मेन फंक्शंस के थ्रू कॉल हुआ है, और ये सारा इसका जो बॉडी है इसका सारा एक्सक्यूशन कंप्लीट होने के बाद अगेन ये मेन फंक्शन में पहुंचा और फिर अपना जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करा के फिर अपना प्रोग्राम को होल्ड करके रिजल्ट को रखा, फिर हमने इंटर किया तो फिर हमारा सोर्स कोड आ गया। यानी इस प्रोग्राम में हमारा जो ये लाइन है ये फंक्शन कॉलिंग का कंसेप्ट है, और हम जो यहाँ पे फंक्शन को लिखे इस तरह से इसको फंक्शन डिफिनेशन बोलते हैं, और जो टॉप में ऐसे लिखे हैं उसको फंक्शन डिक्लेरेशन बोल रहे हैं। ये डिफिनेशन हो गया, ये डिक्लेरेशन हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट ये समझना है कि जो यूजर डिफाइन मेरा फंक्शन है, ये यूजर डिफाइन फंक्शन जो है इसको मेनली हम लोग को कैटेगराइज करते हैं 4 टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न और एक्सेप्ट आर्गूमेंट बेसिस। यहाँ ही लिख देते हैं इट इज categorized into 4 types on the basis of return या no return type and accept arguments or not accept argument। इस बेसिस पे यूजर डिफाइंड फंक्शन को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है नो रिटर्न टाइप and no accept arguments। नेक्स्ट टाइप है वो हो जाएगा रिटर्न टाइप रहेगा बट नो एक्सेप्ट कर देंगे इसको, ये अपने ऊपर बनाने का है। तीसरा आप बना दीजिए नो रिटर्न टाइप लगा दीजिए और एक्सेप्ट आर्गुमेंट कर दीजिए। 4 है जो दोनों तरह का होगा, रिटर्न टाइप भी होगा और एक्सेप्ट आर्गुमेंट भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किए। इसका एक बेसिक सिंटेक्स भी यहाँ पे देखते हैं। नो रिटर्न टाइप किसको कहते हैं? वॉइड को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा जो इसका सिंटेक्स होगा
तो बहुत सिंपल है, void लिखेंगे और फंक्शन का जो भी नाम है वो लिखेंगे और वो ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। यहाँ पे आपका टास्क रहेगा, यानी आपका टास्क जो लिखना है वो लिखाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरह से हमारा नो रिटर्न टाइप का ये कंसेप्ट में लिए ध्यान देखना है, फंक्शन के नाम के अगर void लिखा हुआ है तो ये नो रिटर्न टाइप हो गया, और ये फंक्शन का पैरेंथेसिस अगर इम्पटी है तो नो एक्सेप्ट आर्गूमेंट का कंसेप्ट हो गया। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट का सिंटेक्स समझते हैं। ये रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न टाइप है तो यहाँ पे कोई डाटा टाइप आएगा। डाटा टाइप मानी इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल कुछ भी आ सकता है जो आप यहाँ यूज़ करेंगे। या फंक्शन का नाम होगा, टास्क होगा, टास्क के बाद जो है आपका एक लास्ट स्टेटमेंट उसमें होगा रिटर्न, और वैल्यू होगा जो आपको वहाँ से रिटर्न कराना है, या वेरिएबल का नाम भी हो सकता है वहाँ पे। इस तरीके से इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है वहाँ ही लिखने में सही लग रहा है, नीचे ला रहे हैं दिक्कत थोड़ी हो रही है सम, तो वहाँ पे समझ लिख लिया कीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसमें तीसरा टाइप है नो रिटर्न टाइप एंड एन एक्सेप्ट आर्गूमेंट। तो नो रिटर्न टाइप है तो आप यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इसका सिंटेक्स का जो आपका ये रूल है, इसी से हमारा वो अपडेट हो जाएगा। नो रिटर्न टाइप ये हो गया, फंक्शन नेम हो गया। एक्सेप्ट आर्गूमेंट है तो यहाँ पे हम कोई ना कोई आर्गूमेंट लिखेंगे। आर्गूमेंट यहाँ पे दूसरा रहेगा। ये आर्गूमेंट जब भी लिखाता है ध्यान रहना चाहिए डाटा टाइप के नाम के साथ लिखाता है, और यहाँ पे हम लोग जो भी है वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जो भी नाम आपको लेना है। इस तरीके से हम दूसरा का भी कर सकते हैं, जितना आपको करना है कर सकते हैं। जितना आर्गुमेंट आपको देना है, डाटा टाइप और वेरिएबल नेम, इस तरीके से ये हमारा आएगा। यहाँ टास्क रहेगा, इसमें कोई रिटर्न टाइप का कंसेप्ट है नहीं तो हम वो नहीं लिख रहे हैं। एक भी वेरिएबल हम दे सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम होगा आपको। बस इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे सबका। नेक्स्ट है रिटर्न टाइप भी करेगा, रिटर्न टाइप भी है और एक्सेप्ट आर्गूमेंट भी है। तो रिटर्न टाइप है तो हमारा यहाँ पे जो void लिखे हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटा टाइप आ जाएगा। एक्सेप्ट आर्गूमेंट है तो ये भी उसके अंदर रहेगा, दोनों चीज़ें रहेगा। और लास्ट में यहाँ पे जो होगा रिटर्न भी होगा, और वैल्यू या वेरिएबल वहाँ पे उसका दिया जाएगा। इस तरीके से हमारा जो रिटर्न एक कीवर्ड है तो इसलिए स्मॉल में आपको रखना है इसको। ये सिंटेक्स हमारा इसका है हो गया, जो आप अभी देख रहे हैं इसका ये सिंटेक्स है। इस तरीके से हम लोग इसको नोट करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो। अब एक एक करके सबका एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी हम लोग जो ये क्रिएट किए हैं, ये एग्जाम्पल जो है आपका, ये जो प्रोग्राम है ये आपका ऑलरेडी एग्जाम्पल टाइप 1 का ही है। टाइप 1 का एग्जाम्पल है, यानी कि जो नंबर 1 आपका है जैसे कि टाइप 1 आपका यही है ना, इसी का आपका ये एग्जाम्पल है।
नो रिटर्न टाइप एंड नो एक्सेप्ट का एग्जांपल यही है, क्योंकि यहाँ पे नो रिटर्न है और नो एक्सेप्ट ये है, दोनों फॉलो रूल कर रहा है, इसलिए फर्स्ट टाइप का एग्जांपल ये हो गया। इसी तरीके से आप मान लीजिए कि अभी सम था, तो आप इसको नया नाम से दूसरा फंक्शन बनाना चाहते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो आप यहाँ सब लिख दीजिए और बस यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, थोड़ा सा नाम चेंज भी हो जाएगा। हो गया, यहाँ भी चेंज करना होगा ना। ये आपका जो है एक फंक्शन नया बन गया, यहाँ पे एग्जांपल भी नया हो गया। तो ये देखो आप यहाँ पे एग्जांपल नो रिटर्न टाइप एंड नो एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स का जो एग्जांपल है वो आपका ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड टाइप की बात करते हैं। सेकेंड टाइप आपका क्या था? सेकेंड टाइप का है आपका रिटर्न टाइप, ये है ना। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न टाइप है बट नो एक्सेप्ट है, खाली नो हटा देना है, हो गया आपका। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के रूप में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। यही एग्जाम्पल को हम उठा सकते हैं और इसी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, जैसे कि अभी हमको एक फंक्शन बनाना है जो रिटर्न टाइप का रहेगा, तो हम एक यहाँ पे मल्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिए हैं। मल्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, और ये फंक्शन जो हमारा है 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेगा, और जो मल्टीप्लिकेशन मेरा होगा वो कैसे होगा उस पे जाते हैं। रिटर्न टाइप है तो ये बताना पड़ेगा कि हमको इससे किस तरह का डेटा को रिटर्न कराना है। तो हमें यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ा, क्योंकि हम रिजल्ट जो मेरा आएगा वो एक इंटीजर नंबर के रूप में रहेगा, तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे इंटीजर का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब हम यहाँ मल्ट नाम का लिख दिए हैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम भी चेंज हो जाएगा, MULT मल्ट नाम है तो मल्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी चेंज करेंगे, ये सब पूरा चेंज होगा क्योंकि ये रिटर्न टाइप है, तो आएगा इस तरह से। कैपिटल M लिखा हुआ है वहाँ पे, तो कैपिटल M ही आपको लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। ये फंक्शन का आपका नाम हो गया। अब ये टास्क तो सारा परफॉर्म किया यहाँ पे। अब ये लाइन को हमको यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मान लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिए और लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि वो रिटर्न टाइप है तो रिटर्न Z, क्योंकि Z में हमारा रिजल्ट है तो रिजल्ट को ही हम रिटर्न करा लिए हैं। जब यहाँ से ही रिटर्न करके वापस जाएगा यहाँ पे जहाँ से कॉलिंग हुआ था, तो इसको एक डाटा चाहिए रखने के लिए खुद को, तो ये इंट एक R नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम उसका डाटा को रखेंगे। R = हम मल्ट लिख दिए और हम फिर जो डेटा आया उसको हम यहाँ प्रिंट करा लिए। ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शंस को हम यहाँ पे जो है जो रिजल्ट उससे रिटर्न होके आया है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा दिए। किस में स्टोर है रिजल्ट, मेरा रिजल्ट R में। तो इस तरीके से जो है आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। जैसे आपका सबसे पहले यहाँ से कॉल हुआ, कॉल होने के बाद यहाँ आया और ये सारे टास्क को परफॉर्म किया, नंबर इनपुट लिया, मल्टीप्लिकेशन किया, फिर जेड उस डेटा जो रिजल्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन का उस जेड में स्टोर है और ये जेड का वैल्यू वापस रिटर्न कर दिया जहाँ से कॉल हुआ था। यहाँ से कॉल हुआ था, रिटर्न कर दिया तो किस में साइन कर लिया, R में साइन कर लिया और फिर हम R को प्रिंट करा लिए। R को जब प्रिंट करा लिए तो हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है रिटर्न टाइप का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब आप बाकी 2 एग्जांपल्स हैं, आपको नेक्स्ट जो है क्लास में आपको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ये दोनों टाइप्स को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि पहले के भी क्लास में आपको ये बात बताए थे और अभी उसका एग्जांपल लेके अभी अगेन आपको बताए हैं।
तो आप इस सारे चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए और भी अपने तरीके से जितने भी प्रोग्राम्स आपने पीछे बनाए हैं उस सारे प्रोग्राम को कोशिश कीजिए कि फंक्शंस के बेसिस पे हम उन सारे एग्जांपल्स को इम्प्लीमेंट करें। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप उस चीज़ को कीजिए, ठीक है।